हेलो फ्रेंड्स, ये 2 तरह का स्नैक्स है। इस रेसिपी में आपको 2 तरह का स्नैक्स बनाना सिखाऊँगी, जिसमें आपको एकदम जब कुछ खाने का मन ना हो और कुछ चटपटा खाना हो, तो ये स्नैक्स आप झटपट बना सकते हैं। तो ये सब देख के तो आपको आइडिया मिल ही गया होगा कि हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं। तो हम लोग कुरकुरे या फिर टकाटक जो आता है ना, उसका स्नैक्स बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोग को कोई भी 5 रुपए वाला स्नैक्स में कुरकुरे ले लो या फिर टकाटक ले लो, जो आपको पसंद हो वो ले लो। और कहीं-कहीं तो बाहर हम लोग को ऐसा मिलता है, आप अपने पसंद का खरीद के दोगे तो वो उसमें चटपटा बना के देंगे आपको। तो चलिए उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 पैकेट कुरकुरे को, जो टकाटक है उसको हमने क्या किया, फाड़ के एक बाउल में कर लिया। फिर उसमें हमने ग्रीन चिली डाल दिया। चिल्ली आप अपने अकॉर्डिंग डालोगे। हमने जब बाहर खाया था तो हमें भी ऐसा ही था कि वो सब कुछ आपसे पूछ के मतलब डालेंगे उसमें, आपके अकॉर्डिंग चटपटा बनाएँगे। कि आप तीखा खाना पसंद करते हो कि क्या आप, तो वैसा ही चिली डालेंगे। उसके बाद इसमें जाएगा प्याज। प्याज को हमने पहले ही बारीकी से कट करके रख लिया था। और उसमें जाएगा, हमने कद्दूकस करके रखा था गाजर, और इसमें जाएगा चुकंदर। ये बहुत ही मतलब एक तरह से आप हेल्दी भी बोल सकते हो, बट टकाटक को हम लोग हेल्दी नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें दोनों हो जाएगा कि थोड़ा आप चुकंदर भी खा लोगे, थोड़ा गाजर भी खा लोगे, और इसमें टकाटक आपका मतलब चटपटा का चटपटा भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें काला नमक, और हम लोग इसमें डालेंगे मखाना। मखाना को ऑलरेडी हमने पहले से भून के रखा है, मतलब इसी सब स्नैक्स के लिए। तो आप देखो, और थोड़ा-सा जाएगा इसमें जलजीरा। जलजीरा इसका टेस्ट एकदम मतलब होता है ना कि चार चाँद लगा देता है, तो जलजीरा जाएगा इसमें। और उसमें क्या होता है ना कि आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मेयोनीज़ डलवा सकते हो, अगर आपको पसंद है मेयोनीज़ तो डलवाना, नहीं तो नहीं। मतलब हमने जब बाहर खाया था ना तो पूछते हैं कि क्या आप खाना चाहोगे? तो मैंने सेम ऐसे ही बनाया और बहुत ही यम बना था। मैंने सोचा तब ये रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें ऑरिगैनो डाल दिया, टोमेटो केचअप डाल दिया। टोमेटो केचअप अगर आपको पसंद है तो डालना, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हो। और इसमें हमने डाल दिया ऑरिगैनो के बाद टोमेटो केचअप, और उसके बाद हमने डाला इसमें मेयोनीज़। मेयोनीज़ खाना हमें पसंद है बट बहुत ज़्यादा नहीं, तो मैंने थोड़ा ही डाला था। बस ये इतने इंग्रीडिएंट्स हो गया। इसके बाद हम इसमें लास्ट में डालेंगे चिप्स। अंकल चिप्स को हम लोग पहले नहीं डालेंगे क्योंकि वो नम बहुत तेज़ी से होता है, इसीलिए उसको हम लोग बाद में डालेंगे। तो जब मतलब जब भी आप कहीं बाहर खाओगे ना तो वो उसको बीच से फाड़ते हैं और फिर इसको मिक्स करके फिर उसी में डाल के आपको देते हैं। वो लोग कोई एक्स्ट्रा ऐसा कुछ बाउल टाइप का नहीं कैरी करते, कुछ नहीं, वो उसी में आपका बनाते हैं। उसमें कॉर्न वगैरह भी आप डाल सकते हो। ये बहुत ही सिंपल स्नैक्स है, आप कभी भी ट्राई कर सकते हो। बहुत ही बच्चों को बहुत पसंद आएगा, और बच्चों के साथ तो बड़े भी खाना इसे पसंद करते हैं। तो ये देखो, ये बन के तैयार है। आप चाहो तो इसे छोटे टुकड़े में कर दो, अदरवाइज इसे ऐसे ही बड़े बड़े रहने दो। हल्के हाथों से मिला लेना, और इसके बाद इसे आप उसी पैकेट में डाल के दो बच्चों को, या फिर बाउल में डाल कर दो, उनको बहुत पसंद आएगा। तो आप बताना गाइज, आपको ये कैसा लगा चटपटा कुरकुरे रेसिपी। इसके बाद हम लोग एक दूसरा रेसिपी बनाएंगे, जो भी वो भी बहुत सिंपल है और सेम इंग्रेडिएंट से बनने वाला है। तो जब भी आपके वहाँ मेहमान आए तो आप, होता है ना कि अभी हमारे वहाँ ऐसे अचानक से कोई आया है जो बोलेगा कि नहीं मुझे बैठना नहीं है, बस अभी निकलना है, तो आप चाय तो बना लेते हो, बट अब स्नैक्स में क्या दोगे, तो वही नमकीन देना पड़ता है। तो आप ये स्नैक्स वगैरह ट्राई कर सकते हो बनाना। अगर आप कुरकुरे वाला नहीं देना चाहोगे, बच्चे हैं तो कुरकुरे वाला ठीक है, अगर कुरकुरे वाला नहीं दे रहे हो तो आप उनको जो दूसरा स्नैक्स मैं बता रही हूँ पापड़ से, वो दे सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पापड़ को गैस पे भून लेना है अच्छे से। तो ये देखिए पापड़ भून चुका है, 2 पापड़ हमने भून लिया था। ये थोड़ा सा जल गया था ना, तो मैंने उसको निकाल दिया क्योंकि उसमें थोड़ा सा टेस्ट आने लगता है जलने का। तो ये देखो, आप इसको छोटे छोटे टुकड़े में कर लेना। इसको पापड़ चूड़ा भी कहते हैं। इसके बाद जो हमने उसमें इंग्रेडिएंट्स कट करा था ना, वो इसमें जाएगा। लाइक गाजर हो गया, बीटरूट हो गया, प्याज हो गया, ये हमको उसमें डाल देना है।
और इसमें हमें जलजीरा डालना है और मखाना डालना है। और अगर आप भुजिया खाना पसंद करते हो ना तो भुजिया डाल देना, क्योंकि भुजिया का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। प्रेजेंट टाइम में मेरे पास नहीं था तो मैंने इसको स्किप कर दिया था। मैंने मखाना डाला था। और नींबू डालना मस्ट है, और नींबू लास्ट में ही डालना, जब आप सर्व करने जाना तो ही डालना नींबू, क्योंकि उसे ना नम हो जाता है। और इसमें आप काला नमक डाल देना, है ना, कि बस आपको चीज़ें चाहिए। अगर आपके पास भुजिया है ना तो आप पापड़, भुजिया, मिर्ची, प्याज और नींबू वगैरह डाल के भी दे सकते हो। तो ये एक रेसिपी है। अब आप अपने अकॉर्डिंग क्या डालना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने एक बार रेस्टोरेंट में, लिट्टी चोखा रेस्टोरेंट में ये खाया था ना, तो हमें ये 80 रुपये का मिला था, जिसमें सिर्फ एक पापड़ मिला था, मतलब एक पापड़ का चूरा मिला था हमें। और उसमें मखाना वगैरह कुछ भी नहीं था, प्याज वगैरह बहुत लाइटली बनाया था उन्होंने। तो तब से हमने कभी बाहर खाया नहीं, इसको घर पे बनाती हूँ। और उस वहाँ से तो काफ़ी टेस्टी मैं बनाती हूँ। आप बताना गाइज आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।